अगर किसी शिक्षक साथी का समायोजन हुआ है एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के लिए या फिर किसी साथी का अंतर जनपदीय ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, एक जनपद से दूसरे जनपद में चला गया है, तब आप अपने पहले वाले विद्यालय से दूसरे वाले विद्यालय के यूडाइस पोर्टल पर खुद को किस तरह से रजिस्टर करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, वो पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। जानकारी अच्छी लगे तो अपने शिक्षक साथियों में शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी मदद मिल सके और वो अपना कार्य आसानी से कर सकें। आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, सर्च बार में टाइप करेंगे यूडाइस प्लस, पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके यूडाइस प्लस की इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी होती है, जो भी आपका राज्य हो, और गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा टीचर मॉड्यूल। ओके, चलिए टीचर मॉड्यूल के सामने लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो यूडाइस की डिटेल भरकर लॉगिन करना है जिस विद्यालय में अभी तक वो शिक्षक पढ़ा रहा था। तो उसका यूजर नेम में विद्यालय का यूडाइस कोड भरें, पासवर्ड भरें, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लें। इस तरह से इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको टीचिंग वाले कॉलम के गो पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आना है। आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर ये डिटेल मिलेगी काउंटिंग में रेगुलर टीचर आपके इस विद्यालय में कितने हैं और नॉन रेगुलर कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने टीचर मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर टोटल में जो भी टीचर होंगे वो दिखाएगा, कंप्लीट में 0 दिखाएगा। अगर नहीं किया तो इनकम्प्लीट में कोई नंबर दिखाएगा। तो आप क्या करें, यानी टोटल वाले नंबर पर या इनकम्प्लीट वाले नंबर पर टैप करें यानी क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर सभी टीचर्स की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर जिस टीचर को आपको इंपोर्ट कराना है दूसरे विद्यालय के लिए, उसको सबसे पहले उसके पूर्व विद्यालय में से लेफ्ट कराना होगा। एक बात ध्यान रखें, लेफ्ट कराने से पहले उस टीचर का यहाँ पर नेशनल कोड जो है नोट डाउन कर लें, लिख लें। नेशनल कोड यहाँ पर दिख रहा है, ओके। उसके बाद इधर देखेंगे राइट साइड में लिख कर आ रहा है लेफ्ट स्कूल, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से उस टीचर की डिटेल यहाँ पर दिखेगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करना होगा, उसके लिए सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे रीजन आ रहे हैं, ड्यू टू रिटायरमेंट, ट्रांसफर, शिफ्ट टू अनदर स्कूल, ड्यू टू जॉब लेफ्ट, रॉन्गली इंसर्टेड, डेथ वगैरह वगैरह। तो अभी क्या है, यहाँ पर जिन शिक्षक साथियों का ट्रांसफर हुआ है एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में, या चाहे वो जनपद के अंदर हो या जनपद के बाहर, तो आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है, ट्रांसफर, ओके। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क में क्या लिखना है, रिमार्क में आप लिख देंगे अगर आपका जनपद के अंदर ट्रांसफर हुआ है तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर 2025 टू स्कूल, स्कूल का नाम लिख देंगे। और उसके बाद अगर आपका जनपद के बाहर ट्रांसफर हुआ है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर 2025 और स्कूल का नाम लिख देंगे, ये रिमार्क में भर देंगे। उसके बाद है लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल, मतलब इससे पहले आप ट्रांसफर से पहले जिस विद्यालय में जॉब कर रहे थे उस विद्यालय से आपकी रिलीविंग डेट क्या है, जिस दिन आपने विद्यालय छोड़ा है वो आपका रिलीविंग डेट यहाँ पर भरेंगे और लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर कंफर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर, ठीक है, तो आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इस तरह से देखेंगे वो टीचर सफलतापूर्वक लेफ्ट हो जाएगा और ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। अगर आपको वो देखना है ड्रॉप बॉक्स में तो 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे और होम पर क्लिक कर देंगे। यहाँ टीचिंग वाले कॉलम में गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है व्यू इनएक्टिव और ड्रॉप बॉक्स स्टाफ्स, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको उस विद्यालय के यूडाइस कोड भरना है जिस विद्यालय में शिक्षक अभी पढ़ा रहा था और गो पर क्लिक कर देंगे। तब यहाँ पर देखेंगे उस टीचर की डिटेल्स दिख जाएगी। अगर आपको गलती से लेफ्ट हो गया टीचर तो यहाँ पर आप दोबारा से उसे इंपोर्ट कर सकते हैं उसी विद्यालय में, लेकिन यहाँ पर हमने उसे लेफ्ट किया है दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। इस तरह से डिटेल दिख जाएगी। इतना काम आपको उस विद्यालय में करना है जिस विद्यालय से अभी टीचर रिलीव हुआ है। अब चलिए चलते हैं यूडाइस पोर्टल पर, उस विद्यालय की यूडाइस डिटेल लॉगिन करेंगे जिस विद्यालय में वो टीचर अभी पहुँचा है। अब आपको यहाँ टीचर मॉड्यूल में फिर से
अब उस विद्यालय की लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर भरनी है जिस विद्यालय में उस शिक्षक का ट्रांसफ़र हुआ है। चलिए यूडैश डिटेल यहाँ पर भर के लॉगिन कर लेते हैं। इस तरह से आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। वहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक हियर टीचिंग और नॉन टीचिंग VTP। इस तरह से रिसीव टू फिल द डेटा, गो पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको इंपोर्ट स्टाफ, इस पर क्लिक करना है। यहाँ उस टीचर का नेशनल कोड भरना है और डेट ऑफ बर्थ भरनी है और गो पर क्लिक करना है। यहाँ उस टीचर की सारी डिटेल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर इन कॉलम्स में डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, इस विद्यालय में ट्रांसफ़र होके आया है, इस विद्यालय में किस डेट को ज्वाइनिंग किए वो डेट भरिए, डेट ऑफ रिलीविंग ऑलरेडी शो हो रही होगी, रिमार्क्स में भर दीजिएगा सक्सेसफुली ज्वाइंड एट फॉरनून, मतलब दोपहर से पहले आपने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद अगर आपको नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट चेंज करना है, जैसे रेगुलर टीचर वगैरह है, ठीक है, और तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, जैसे रेगुलर, इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है वांट टू चेंज स्टाफ टाइप, इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो टीचिंग स्टाफ है, आप ये टीचिंग स्टाफ सिलेक्ट कर लेंगे और इंपोर्ट स्टाफ, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन आएगा, डू यू वांट टू इंपोर्ट स्टाफ पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से वो टीचर प्रेजेंट स्कूल में यानी स्थानांतरण हुए स्कूल में सफलतापूर्वक यूडाइस पोर्टल पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टीचर को इंपोर्ट किया था। अब आप इसकी कंप्लीट डिटेल जो है यहाँ पर प्रोफाइल वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है।